आइए शुरू करते हैं 7 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई का वीकली हॉरोस्कोप यानी कि साप्ताहिक राशिफल। और वीडियो के अंत में एक बोनस रीडिंग उनके लिए जिनका इस सप्ताह में जन्मदिन है। मेष राशि यानी एरीज के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द हर्मिट और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये सप्ताह खुद से बात करने, अपने भीतर के अनुभवों की रोशनी में आगे बढ़ने का समय है। आप इस सप्ताह कुछ प्लान कर सकते हैं, कुछ सोचेंगे। आपको लगेगा कि ये प्लानिंग मैं अकेले कैसे पूरी कर पाऊंगा, पर तभी आपके आसपास हेल्प करने वाले लोग आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे। जिन लोगों से आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ऐसे लोग आकर के आपकी मदद करेंगे। सामने आकर के वो आपका हाथ थाम लेंगे, जैसे कोई पुराने दोस्त या पिता की उम्र का कोई सीनियर व्यक्ति। नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा इस सप्ताह एक्टिव रहेगी। कुछ नया सीखने या किसी ग्रुप एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें खर्च करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से कहूँ तो बहुत अधिक सोचने के कारण इस सप्ताह मन थोड़ा अशांत रह सकता है, नींद ठीक से नहीं आ सकती है। इसलिए आपके लिए उपाय है कि इस सप्ताह ध्यान करते हुए भगवान शिव की एक प्रतिमा इमेजिन करिए और उसका ध्यान करिए। आप चाहें तो उस फोटो को अपने फ़ोन पर वॉलपेपर भी बना सकते हैं और उसका ध्यान कर सकते हैं। इससे आपके मन में शुद्ध और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। भगवान भोलेनाथ सब मंगल करेंगे। वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वॉन्ड। ये सप्ताह थोड़ा जगलिंग मोड में शुरू होगा कि क्या करें क्या न करें। आपको 2 ज़रूरी काम एक साथ निपटाने पड़ेंगे और उनके बीच आपको बैलेंस भी बनाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही सप्ताह आगे बढ़ेगा आप जोश और एनर्जी से भर जाएंगे। दक्षिण यानी कि साउथ दिशा से 18 से 30 के बीच की किसी युवा महिला की ओर से अचानक से मोटिवेशन आ सकता है। इस सप्ताह आपके लिए वार्निंग है कि जोश जोश में कोई पुरानी गलती वापस रिपीट मत कर दीजिएगा, वरना मेरे मित्रों फिर से रोना धोना शुरू हो जाएगा। जुलाई का महीना बस अभी शुरू हुआ है, सो सैलरी आते ही सब कुछ उड़ा मत दीजिएगा। पेट या डाइजेशन से जुड़ी कोई समस्या आपको इस बार परेशान कर सकती है, तो हल्का गुनगुना पानी पिएं और नींद का ध्यान रखें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है कि अपने वर्क टेबल पर या अपने फ़ोन पर आप एक इमेज रख लें जिस पर आकाश में उड़ते हुए गरुड़ पर बैठे हुए भगवान विष्णु का एक चित्र हो। इस हफ्ते में आपको उसे बार बार देखना है, उसका ध्यान करना है। यह आपकी ऊर्जा को एक डायरेक्शन देगा और आपके मन में जो असमंजस है उसे दूर करेगा। जगन्नाथ भगवान विष्णु सब मंगल करेंगे। मिथुन राशि यानी जेमिनी के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और द टावर का कार्ड। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि इस सप्ताह आप किसी कंपटीशन, किसी मतभेद या छोटी मोटी बात को लेकर के ऑफिस या घर पर उलझ सकते हैं, बहस में पड़ सकते हैं। इस सप्ताह परिवार या दोस्तों में कोई कुछ ऐसा कहेगा या करेगा कि आप हैरान हो जाओगे कि ये आदमी ऐसा कैसे कह सकता है या कर सकता है। कोई ऐसा झटका लग सकता है कि उस बारे में आपने कभी सोचा भी ना हो और आपकी सोच फिर पूरी बदल जाएगी। संभव है कि कोई छोटी मोटी बात हो जो छोटी लग सकती है लेकिन आगे जाकर के वो अलगाव का कारण बन जाएगी। मैं आपको डरा नहीं रहा, बस सजग कर रहा हूं कि यह झटका लग सकता है, आपको शेक कर सकता है, इसलिए आप सावधान रहें। कोई ईमेल या मैसेज या कॉल भी नॉर्थ डायरेक्शन से आकर के आपको ये संकेत दे सकता है। शायद कोई सुपरवाइजर, सीनियर या अथॉरिटी फिगर आपके साथ ऐसा कर सकता है। पैसों के मामले में अचानक कोई खर्च या नुकसान का संकेत भी है। कुछ फ़ोन या टीवी से रिलेटेड यानी कि किसी गैजेट को रिपेयर कराना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है कि अपने फ़ोन पर वॉलपेपर में भगवान राम के वनवासी वेश में कोई फ़ोटो लगा लें और उसे अपना वॉलपेपर बनाएं और देखते रहें, ताकि याद रहे कि वनवास से ही भगवान राम का उद्धार हुआ था और वो निखर करके मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए थे। सो उन्हीं का आदर्श सामने रखकर उनकी शरण में रहें। यह सप्ताह शुभ और मंगलमय हो। राम नाम जपिए, भगवान श्री राम सब मंगल करेंगे। कर्क राशि यानी कैंसर के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यह सप्ताह घर, परिवार या प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने का है।
10 ऑफ पेंटिकल्स यह दिखा रहा है कि आप अपने परिवार के साथ कोई बर्थडे या सेलिब्रेशन में भाग लेंगे, कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कहीं से पैसों के मामले में लाभ हो सकता है। वहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये संकेत दे रहा है कि इस सप्ताह आप न केवल दूसरों का अच्छे से ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, बल्कि अपने लिए भी समय निकाल पाएंगे, अपना भी अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। इस सप्ताह स्त्री शक्ति की एनर्जी ज़बरदस्त है। आपकी कोई प्लानिंग या कोई योजना को पूरा करने में माता की उम्र की किसी स्त्री की आपको सहायता मिलेगी, उनका आशीर्वाद आपको मिल सकता है। वर्क प्लेस पर भी कोई फाइनेंशियल प्रोजेक्ट या डॉक्यूमेंट पूरा हो सकता है। वित्तीय रूप से अगर कहें तो ये सप्ताह लाभ का है। आपके लिए सरल सा उपाय है कि अपने पूरे परिवार की कोई फ़ोटो लेकर के या राम दरबार की कोई फ़ोटो लेकर के अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा दें। जब जब आप फ़ोन देखें, भगवान को आभार करते हुए कहें कि मेरा परिवार हमेशा इसी तरह खुश रहे, खुशहाल बना रहे। भगवान श्री राम सब मंगल करेंगे। सिंह राशि यानी लियो के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द एम्परर और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यह संकेत दे रहा है कि अब समय है अपने फैसलों पर अडिग रहने का, किसी भी तरह के कंफ्यूजन को दूर करने का समय है। अपने प्लान को एक स्ट्रक्चर, एक खाका देने का यह समय है, विशेष रूप से करियर या बिजनेस में। हो सकता है इस सप्ताह कोई सीनियर या फादर फिगर यानी कि 40 प्लस का कोई उम्र का आदमी आपको गाइड करे, आपके बड़े काम आए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका काम बिगाड़ दे। तो अंकल जी लोगों से सावधान रहिए। यह व्यक्ति ईस्ट यानी पूर्व दिशा से हो सकता है। वहीं एस ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि यह सप्ताह आपकी लीडरशिप और आपके एम्बिशन को एक नया डायरेक्शन देने जा रहा है। आपकी बातचीत, निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास इस सप्ताह आपके सबसे बड़े हथियार होंगे। धन की दृष्टि से यह सप्ताह किसी नई आमदनी या प्लान की शुरुआत से जुड़ा दिख रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय ठीक है। इस सप्ताह के लिए आपके लिए उपाय है कि रथ पर विराजमान सूर्य देवता या सिंहासन पर बैठे भगवान श्री राम की फोटो को अपने फ़ोन का वॉलपेपर बना लें या अपनी टेबल पर रख लें और दिन में कम से कम 5 मिनट उसे देखें और ध्यान करें। इससे आपकी अथॉरिटी और मजबूत हो जाएगी। सूर्यवंशी भगवान श्री राम आपका मंगल करेंगे। कन्या राशि यानी वर्गों के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यह बता रहा है कि इस समय आप किसी परिस्थिति के कारण नहीं, अपनी सोच के कारण जकड़े हुए हैं, बंधे हुए हैं। आप खुद अपने विचारों में उलझ करके रास्ता देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन नाइट ऑफ कप्स यह संकेत दे रहा है कि जैसे ही आप शांत हो जाएंगे, सच्चाई को स्वीकार करेंगे, कोई मैसेज, व्यक्ति या किसी की कही हुई कोई बात आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल ले जाएगी। आपकी ये मदद जो करेगा वो वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा से कोई रहने वाला व्यक्ति हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी वाटर बॉडी यानी कि जैसे नदी या समुद्र के आसपास रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। वो कुछ ऐसा कहेगा या ऐसा करेगा कि आपकी आंखें खोल देगा। बड़ा पैसा कहीं खर्च करना हो तो पहले किसी बड़े की सलाह ले लें। इस सप्ताह के लिए आपके लिए उपाय है कि कालिया के भय से सारे नंदगांव को मुक्त करने वाले भगवान श्री कृष्ण की कालिया के फन पर नाचती हुई तस्वीर को अपने फ़ोन पर वॉलपेपर बना लें और जब समय मिले उसे देखकर सोचें कि आप भी सभी भय और बंधन से मुक्त हो जाएंगे। बस भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण सब मंगल करेंगे। तुला राशि यानी लिब्रा के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द लवर्स और द चैरियट का कार्ड। तो लवर्स कार्ड इस बात का संकेत कर रहा है कि इस सप्ताह आप रिलेशन से या करियर के विषय को लेकर के 2 विकल्पों के बीच झूल रहे हैं, सोच रहे हैं। वहीं द चैरियट का आना इस बात को बता रहा है कि जैसे ही आप शांत होकर क्लियरिटी से कोई फैसला ले लेंगे, परिस्थितियां तेजी से आपके पक्ष में बदलने लगेंगी। कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा से आ सकता है जो आपको इस दुविधा से निकालने में आपकी मदद करेगा। आपके किसी अटके विचार या काम को पूर्णता की ओर ले जाने में आपकी मदद करेगा।
यह दोनों ही कार्ड यात्रा का भी संयोग बना रहे हैं। ये यात्रा या तो वर्क रिलेटेड होगी या कि कोई तीर्थ यात्रा हो सकती है। लव लाइफ में परेशानी हो तो इस सप्ताह बात करके सुलझाने का सही समय है। चैरियट की एनर्जी बहुत तेज है और आपके दिमाग में पूरी क्लियरिटी हो जाए तब ही आपको रिजल्ट दे पाएगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। इस सप्ताह के लिए उपाय है कि एक सफेद घोड़े की तस्वीर को देखें या अपने फोन के वॉलपेपर में लगा लें और हर सुबह 1 मिनट उसे देखें और सोचें कि आप क्लियरिटी के साथ रास्ते पर बिना रुके आगे बढ़ रहे हैं। भगवान विष्णु सब मंगल करेंगे। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है द फूल और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो द फूल आपको कह रहा है कि डरो मत, आगे बढ़ो, पर 2 ऑफ स्वॉर्ड यह बता रहा है कि आपके किसी डर की वजह से आपको कोई ज़रूरी डिसीजन लेना है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं। यह कॉन्फ्लिक्ट विशेषकर करियर या किसी नए रिश्ते की शुरुआत से जुड़ा हो सकता है। वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा से कोई महिला या कोई मित्र आपको नए अवसर की, नई अपॉर्चुनिटी के लिए प्रेरित कर सकता है, पर आपके मन में थोड़ा डाउट बना रहेगा कि करूं या ना करूं, जाऊं या नहीं। तो यही सलाह होगी कि भैया डर के आगे जीत है। यह सप्ताह आपको सिखाएगा कि निर्णय लेने में देरी अगर करते हैं तो वह एक तरह की नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है। आंखों की थकान का ध्यान रखें। इस सप्ताह के लिए आपको जो उपाय करना है वो है सूर्यदेव की एक अच्छी सी फोटो को अपने फ़ोन का वॉलपेपर बना लें और जब जब आप उसे देखें तो कल्पना करें कि सब कुछ बहुत भव्य, बहुत दिव्य और बहुत पॉजिटिव है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। इससे दुनिया भर को प्रकाश देने वाले भगवान सूर्य आपको प्रेरित करेंगे, सब मंगल करेंगे। धनु राशि यानी सजिटेरियस के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 4 ऑफ कप्स और 2 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 4 ऑफ कप संकेत दे रहा है कि कोई पुरानी भावना या याद आपको पीछे खींच रही है, पर जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा 2 ऑफ कप की ऊर्जा, एनर्जी आपको नए रिलेशन में, नए ऑफर्स में लेकर के जाएगी। आपकी पुरानी बातें आपको पीछे खींच रही हैं, उससे बाहर आइए। कोई व्यक्ति जो दक्षिण दिशा से या जल तत्व की राशि वाला यानी कर्क, मीन, वृश्चिक हो, वो आपके लिए कोई खास इमोशनल मैसेज लेकर के इस सप्ताह आ सकता है। ऑफिस में आप कोई क्लाइंट डीलिंग के काम से जुड़ सकते हैं और आप जो काम करेंगे वो बहुत ही फ्रूटफुल होगा। इस सप्ताह का संदेश है कि ब्रह्मांड आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है, अब बस आपको अपना हाथ बढ़ाकर उसे थाम लेना है। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी। समय निकाल करके थोड़ा आराम करिए। इस सप्ताह के लिए आपका उपाय है कि राधा कृष्ण की कोई सुंदर सी फोटो लेकर अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर उसे लगा लें और जब जब समय मिले बहुत ही प्रेम भाव से उसे देखें। आसपास फूल हो तो उसे देखें और प्रेम को महसूस करें। राधा कृष्ण की जुगल जोड़ी सब मंगल करेगी। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न के लिए इस सप्ताह जो कार्ड्स आए हैं वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यह सप्ताह आपके लिए थोड़ा बोझिल और परिश्रम से भरा हो सकता है। आप यह सोच सकते हैं कि मैं ही क्यों सब कुछ संभाल रहा हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स यह दिखा रहा है कि बहुत सारे कामों का भार अकेले उठाने की कोशिश में आप थक रहे हैं, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स यह बता रहा है कि इस सप्ताह आप जो परिश्रम कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। यह आपकी स्किल को और गहराई देगा और आने वाले महीनों में इसका आर्थिक लाभ भी आपको मिलेगा और रिस्पेक्ट भी मिलेगी। कोई सीनियर या बॉस आप पर भरोसा जताएगा। आपको कोई ऐसा काम दिया जाएगा जिसमें बहुत बारीकी हो या बहुत रिसर्च करना पड़े। इसमें बहुत समय जाने वाला है, इसलिए आपको चेतावनी है कि अपना टाइम और एनर्जी व्यर्थ के, टाइम पास करने वाले लोगों के और उनकी बातों में बर्बाद मत करिए। इस सप्ताह इनकम से ज़्यादा खर्च करने की संभावना दिख रही है। इस सप्ताह के लिए आपके लिए सरल सा उपाय है कि हनुमान जी की पहाड़ उठाए हुए, उड़ते हुए जो चित्र है उसे अपने फ़ोन का वॉलपेपर बना लें और ध्यान करें कि आप भी उन्हीं की तरह हर काम सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। भगवान बजरंगबली सब मंगल करेंगे। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस के लिए इस सप्ताह जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है एस ऑफ कप और नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। तो एस ऑफ कप्स बता रहा है
कि कुछ नया शुरू होने जा रहा है। कोई नया कोर्स, कोई नया कॉलेज, कोई नया जॉब या कोई नया प्रोजेक्ट जो आपके दिल से जुड़ा होगा। इसमें आपको कोई ऐसा मिलेगा जो आपकी सोच से मेल खाता हो, कोई ऐसा मौका जिसमें आपको इमोशनल फुलफिलमेंट भी मिलेगा। तो वहीं नाइट ऑफ सॉर्ड यह कह रहा है कि आपको समय के साथ दौड़ना पड़ेगा। अचानक कोई मौका आ सकता है और उस पर तेजी से एक्शन लेना पड़ेगा। तो मित्रों, तैयार रहिएगा। इस कार्ड की एनर्जी बताती है कि इस सप्ताह साउथ यानी कि दक्षिण दिशा से कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, मेल या कॉल अचानक सामने आकर आपके जीवन में हलचल मचा सकता है। ये कोई ट्रैवल प्लान हो सकता है, कोई जॉब, कोई नया ऑफर, कोई नया कोर्स भी हो सकता है। आपकी बातों और विचारों की तीव्रता इस सप्ताह दूसरों को जबरदस्त असर करेगी। सोच समझ करके ही कोई निर्णय ले या कुछ कहें। पैसों से रिलेटेड कुछ नया शुरू करने के लिए ये अच्छा समय है। चेस्ट या थ्रोट से जुड़ी कोई छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह के लिए आपके लिए उपाय है कि आकाश में उड़ते सुंदर सफेद पक्षी के फोटो को अपने फोन में वॉलपेपर बना लें और रोज सुबह उसे देखकर एक वाक्य दोहराएं, मैं प्रेम और शांति के अवसरों के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार हूं। बस भगवान श्री राम सब मंगल करेंगे। मीन राशि यानी पाइसिस के लिए इस सप्ताह के जो 2 कार्ड्स आए हैं वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यह सप्ताह एक बहुत ही स्थिर और श्रम प्रधान यानी कि एक्शन वाली ऊर्जा लेकर आ रहा है, जहां आपका पूरा फोकस काम सीखने और टीम के साथ कोलैबोरेट करने का रहेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स यह दिखाता है कि आप किसी स्किल को बार बार रिफाइन करने में जुटे हैं, उसे परफेक्ट करने में जुटे हुए हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल्स यह बता रहा है कि ये काम जो आप कर रहे हैं ये अकेले नहीं होगा। इस सप्ताह कोई व्यक्ति या कोई छोटी टीम आपके साथ मिलकर के ये प्रोजेक्ट पूरा करेगी, आगे बढ़ाएगी। परिवार में भी आपकी लगन देख करके कोई आपकी मदद के लिए आगे आ सकता है। यह समय विशेष रूप से उनके लिए शुभ है जो फ्रीलांसर हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं या अपने शौक को पेशे में बदलना चाहते हैं। साथ ही यह सप्ताह आपको यह भी सिखाएगा कि तारीफ धीरे धीरे आती है, यानी पहले मेहनत और फिर पहचान। ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा से कोई संदेश या प्रोजेक्ट या प्रपोजल आ सकता है और वो आपके काम को पहचान दिला सकता है। पैसे के मामले में ये सप्ताह ग्रोथ का है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर कहूँ तो हाथों और आंखों का लगातार ध्यान रखिए, क्योंकि काम करने की वजह से थकावट आ सकती है। इस सप्ताह के लिए उपाय है कि समुद्र मंथन की फोटो अपने फोन पर वॉलपेपर बना लें और उसे देखकर ये सोचें कि धैर्य और निरंतरता ही अमृत की प्राप्ति कराती है। बस फिर भगवान विष्णु सब मंगल करेंगे। यदि आपका जन्म 7 जुलाई से 13 जुलाई के बीच हुआ है तो इस सप्ताह आपका जन्मदिन आ रहा है। आइए करते हैं आपके लिए एक स्पेशल बर्थडे रीडिंग। जुलाई से सितंबर के लिए द हैंगमैन आपके लिए संदेश लेकर आया है कि आपको लाइफ थोड़ी स्लो लग रही है, परंतु मित्र यह ठहराव व्यर्थ नहीं है। यह समय है अपने किसी पुराने फैसले को नए नजरिए से देखने का। हो सकता है कि आप किसी पर्सनल या प्रोफेशनल बात को लेकर उलझन में हो, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये रुकावट आगे की क्लियरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है अक्टूबर से दिसंबर का समय, जिसके लिए द लवर्स कार्ड आया है और ये कह रहा है कि मित्र यह समय आपके जीवन में किसी रिलेशन को मजबूती देगा। आपको कोई निर्णय लेना पड़ सकता है और टाइम आने पर उस निर्णय में आपके विश्वास और कमिटमेंट की परीक्षा भी हो सकती है। इसके बाद जनवरी से लेकर के मार्च तक के लिए द चैरियट की एंट्री होती है, यानी अब आपने जो निर्णय लिया था उस पर पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का समय है। आप अपने जीवन की लगाम खुद अपने हाथ में ले लेंगे और सफलता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। फिर अंत में अप्रैल से जून के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कहती है कि अब समय है मेहनत, प्रैक्टिस और अपने हुनर को तराशने का, अपनी स्किल को बेहतर बनाने का। और यही बात आने वाले वर्षों में आपकी मजबूत पहचान बनाएगी। आपके लिए सरल सा उपाय है कि भगवान चंद्रमौली यानी भगवान शंकर का
एक ध्यान करिए जिसमें आप देखिए कि उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और वो ध्यान में मग्न है। भगवान भोलेनाथ सब मंगल करेंगे। यदि आपके परिचय में किसी का जन्मदिन 7 से 13 जुलाई के बीच है तो उसे यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा राधा।